हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है शाइनेस माय शील्ड रिटन बाय M.K. गांधी। ये डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का प्रोज लेसन है। आज इसको पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन समझते हैं। आप एक बार इस वीडियो को एंड तक देखो एंड पूरी स्टोरी समझ जाओ। उसके बाद मैंने एक सिंगल आंसर भी अपलोड किया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वो वाली समरी लिख सकते हो। चलिए अब इस लेसन की डिटेल समरी को स्टार्ट करते हैं। शाइनेस माय शील्ड बाय M.K. गांधी was extracted from Mahatma Gandhi's autobiography, The Story of My Experiments with Truth. This essay tells us about the initial fear of Gandhi to deliver a public speech when he was a student in England doing bar at law. It recalls different incidents of Gandhi's repeated attempts and failures to deliver a public speech. At the end, Gandhi says that his shyness became his shield and buckler. तो गांधी जी ने अपनी खुद की कहानी लिखी थी जिसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। वो था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, यानी कि मेरी कहानी एक्सपेरिमेंट्स के जरिए सच के साथ। तो इसी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है जिसे शाइनेस माय शील्ड कहते हैं। शाइनेस यानी कि शर्माना, माय शील्ड यानी कि माय प्रोटेक्शन। इस ऐसे में वो शुरुआत में ही बताते हैं कि किस तरह गांधी जी को डर था कि वो किस तरह पब्लिक में स्पीच दें जब वो एक स्टूडेंट थे इंग्लैंड में और लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे थे। इस ऐसे में गांधी जी के कई सारे इंसिडेंट्स यानी कि वाक़े उनकी लाइफ के जो कि रिपीटेड अटेम्प्ट्स वो डालते थे, यानी कि बार बार कोशिश करते थे और फेल हो जाते थे पब्लिक में स्पीच देने के लिए। और अंत में गांधी जी कहते हैं कि उनकी जो शाइनेस थी यानी कि वो जो नर्वस हो जाते थे वो उनकी शील्ड बन गई। शील्ड यानी कि प्रोटेक्शन एंड बकलर बन गया यानी कि छोटा सा प्रोटेक्शन, जैसे एक छोटी सी शील्ड। Gandhi became a member of the Vegetarian Society in England when he was studying law. He was elected to the executive committee and decided to attend every meeting of the society. As the executive member, he has to speak and address the gathering, but he was tongue-tied and never opened his mouth. He was silent when other members were eloquent on the given topic. He developed a sort of inferiority complex, thinking that others are better than him. तो जब वो इंग्लैंड में थे वो एक वेजिटेरियन सोसाइटी के मेंबर बन गए। वेजिटेरियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें जो लोग होते हैं, जो ग्रुप होता है, वो प्रमोट करता है वेजिटेरियंस को, यानी कि वो लोग जो कि गोश्त नहीं खाते हैं। यहाँ तक कि वो सेलेक्ट भी हो गए थे एज अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो हर सोसाइटी की मीटिंग को अटेंड करेंगे। अब एक एग्जीक्यूटिव कमेटी एक ग्रुप होता है लोगों का जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो फैसले लेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और क्योंकि अब वो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर थे तो उन्हें भी बोलना पड़ेगा और मीटिंग को हैंडल करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा गैदरिंग को। लेकिन वो हमेशा टंग टाइड होते थे, यानी कि वो हमेशा नर्वस होते थे बोलने से पहले एंड वो हमेशा अपना मुंह बंद ही रखते थे। वो खामोश रहते थे और दूसरे मेंबर्स एलोक्वेंट थे। एलोक्वेंट यानी कि वो फ्लुएंटली बात करते थे कोई भी टॉपिक जो उनको दिया जाए उस पर। फिर महात्मा गांधी को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लग गया, यानी कि उन्हें ये लगने लग गया कि दूसरे लोग उनसे बेहतर हैं और वो यही सोचने लग गए। ड्यूरिंग दोज डेज द वेजिटेरियन सोसाइटी फेस्ड अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन two persons, Mr. Hill and Dr. Allinson. Mr. Hills was the president of the society and he was also a Puritan Orthodox Christian. He was generous and magnanimous in giving alms and many members of the society were his protégés supporters. Dr. Allinson was another important member. He was advocating artificial birth control among the working class people. तो उन दिनों वेजिटेरियन सोसाइटी जो थी उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आ गई थी बिकॉज दो लोगों की आपस में नहीं बन रही थी। एक थे मिस्टर हिल्स और दूसरे थे डॉक्टर एलिसन। अब मिस्टर हिल्स जो थे वो प्रेसिडेंट थे सोसाइटी के एंड वो प्यूरिटन थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, यानी कि पुरानी सोच वाले क्रिश्चियन थे। मतलब उनके जो रिलीजियस बिलीव्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे एंड वो सिंप्लिसिटी में मानते थे, यानी कि सिंपल जीवन, एंड मोरालिटी में, यानी कि सही और गलत के बीच में फ़र्क करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा जेनरस इंसान थे, यानी कि बहुत काइंड और हमेशा दूसरों को कुछ ना कुछ देते थे, और मैग्नानिमस भी थे, यानी कि उनका दिल बहुत ही ज़्यादा काइंड था। इन गिविंग एल्म्स, एल्म्स यानी कि वो चैरिटी में फूड या फिर पैसे देते थे। इसकी वजह से सोसाइटी के बाकी मेंबर्स जो है वो उनके प्रोटीग्स थे।
प्रोटीक्स जो है वो सपोर्टर्स होते हैं, यानी कि ग्रुप के जो भी ओल्ड मेंबर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस पर्सन थे, उन सब लोगों का सपोर्ट इन्हें मिलता था। और दूसरी तरफ डॉक्टर एलिसन वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर थे। वो पब्लिकली एडवोकेट कर रहे थे, लोगों को सपोर्ट कर रहे थे और लोगों को एजुकेट कर रहे थे आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल के बारे में। आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल यानी कि कैसे प्रेगनेंसीज को रोका जाए, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज़ कर और ये सब की एडवाइस वो वर्किंग क्लास के लोगों को दे रहे थे, यानी कि वो लोग जो डेली काम पर जाते हैं। मिस्टर हिल्स रिगार्डेड द एक्टिविटी एज अगेंस्ट द मॉरल्स प्रीच्ड बाय प्यूरिटन्स, so he wanted to expel Dr. Allinson from the group committee. Gandhi also did not like the idea of artificial birth control movement. He did not want Mr. Hills expel Dr. Allinson from the group, that is, Gandhi did not want to support Mr. Hills' decision. Any vegetarian can be a member of vegetarian society. Mr. Hills brought a motion proposal to remove Dr. Allinson. तो मिस्टर हिल्स जो है वो इस एक्टिविटी के खिलाफ थे, जो भी प्यूरिटन सिखा रहे थे। तो वो चाहते थे कि डॉक्टर एलिसन ग्रुप से निकल जाए, कमेटी से बाहर हो जाए, एक्सपेल हो जाए। और गांधी जी को भी ये आइडिया आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मूवमेंट का पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी गांधी जी मिस्टर हिल्स के इस फैसले के खिलाफ थे कि डॉक्टर एलिसन को ग्रुप से निकाल दिया जाए। उनका ये मानना था कि कोई भी वेजिटेरियन हिस्सा हो सकता है वेजिटेरियन सोसाइटी का। इतने में मिस्टर हिल्स जो हैं वो लेकर आए एक मोशन, एक प्रपोजल, ताकि वो निकाल सके डॉक्टर एलिसन को। अगर कोई भी राय या सजेशन रखा जाए एक मीटिंग बुलाकर, तो हम उसे मोशन या प्रपोजल कहते हैं। तो इसी तरह मिस्टर हिल्स ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें वो कह रहे थे कि डॉक्टर एलिसन को रिमूव करेंगे। गांधी वांटेड टू अपोज द प्रपोजल ऑफ हिल्स, बट ही डिड नॉट हैव द गट्स करेज टू स्पीक. So he wrote down his thoughts on a piece of paper. He could not ever read it. Someone else read his speech. In the voting, Dr. Allinson lost and he was ostracized from the society. Gandhi felt himself siding the losing party and resigned from the society. तो गांधी जी मिस्टर हिल्स के प्रपोजल के खिलाफ खड़े होना चाहते थे, लेकिन उनमें गट्स ही नहीं थे, उतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो आकर स्पीक कर सकें, बोल सकें। इसी वजह से उन्होंने अपने सारे ख्याल एक कागज पर लिख दिए ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और वो कभी पढ़ भी नहीं पाए उस स्पीच को, किसी और ने पढ़ा उनकी स्पीच को। जब वोटिंग बैठी मीटिंग में मेंबर्स की, तो डॉक्टर एलिसन हार गए। ही वॉज ऑस्ट्रसाइज्ड। ऑस्ट्रसाइज्ड का मतलब होता है एक्सक्लूड कर दिया जाना, यानी कि आपको जब अलग कर दिया जाता है किसी भी ग्रुप या फिर सोसाइटी से, तो डॉक्टर एलिसन को भी अकेला छोड़ दिया गया। गांधी जी महसूस करने लगे अपने आप को लूजिंग पार्टी की तरफ, यानी कि डॉक्टर एलिसन की टीम जो हार गई थी उसकी तरफ वो उनका झुकाव था, एंड इसी वजह से उन्होंने भी सोसाइटी को रिजाइन कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। दिस शाइनेस रिटेन थ्रू आउट हिज स्टे इन इंग्लैंड। In one more incident, Gandhi went to Ventnor with S.J.T. Mazmudar. He was invited to speak at a meeting for the promotion of vegetarianism. Once again, he prepared his speech in writing, for extempore speaking without preparation was out of question for Gandhi, and his vision became blurred. And he trembled when he started reading from the paper. He felt ashamed and was sad at heart for his incapacity. तो जितना भी वक्त गांधी जी ने इंग्लैंड में बिताया, पूरा वक्त वो अपनी इस शाइनेस को मेंटेन रखते थे, यानी कि उनकी शाइनेस, उनका शर्माना, उनका नर्वस होना हमेशा उनके साथ होता था। एक और इंसिडेंट हुआ था जब वो वेंटनर गए थे मजमूदार के साथ। वेंटनर एक शहर है जो कि यूएस में है, और उन्हें इनवाइट किया गया था मीटिंग में बात करने के लिए और प्रमोट करने के लिए वेजिटेरियनिज्म को, यानी कि वेजिटेरियन सोसाइटी को उन्हें प्रमोट करना था। ऐसा खाना खाने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना था जिसमें गोश्त ना हो। और फिर एक बार गांधी जी ने अपनी स्पीच को लिखा एक्सटेम्पोर के लिए। एक्सटेम्पोर यानी कि बिना कुछ भी प्रिपेयर किए जब आप बोलते हो, तो बिना प्रिपरेशन के तो गांधी जी का बोलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, एंड उनकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। जब वो कागज़ पकड़कर लोगों के सामने पढ़ने लगे, तब वो ट्रेम्बल करने लगे, शेक होने लगे। वो खुद पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुए। ही फेल्ट अशेम्ड, एंड वो बहुत ही दुखी थे दिल में उनकी इनकैपेसिटी की वजह से। कैपेसिटी यानी कि जब आपके पास क्षमता होती है चीज़ों को करने की,
और इनकैपेसिटी यानी कि जब आप कुछ चीज़ों को नहीं कर पाते, आपके बस में नहीं होता। Gandhi's last effort to make a public speech in England was on the eve of his departure for India. He invited all his vegetarian friends to dinner in Holborn restaurant. Also, he started his speech with a humorous anecdote. He began with Addison's anecdote, but he stuck there. He made himself ridiculous, said abruptly by thanking the guest. तो जिस दिन गांधी जी इंडिया को जा रहे थे, उनका डिपार्चर हो रहा था, उसी दिन उन्होंने आखिरी कोशिश की एक पब्लिक में स्पीच देने की इंग्लैंड में, और उन्होंने इनवाइट किया अपने सारे वेजिटेरियन दोस्तों को खाने पे हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट में। और डिनर के दौरान उन्होंने अपनी स्पीच को शुरू किया एक ह्यूमरस एनेक्डोट के साथ। ह्यूमरस यानी कि फ़नी, और एनेक्डोट यानी कि कोई भी रियल लाइफ इंसिडेंट जो कि इंटरेस्टिंग हो। और उन्होंने शुरुआत भी की एडिसन के एनेक्डोट के साथ, लेकिन वो वहाँ पर अटक गए और वो बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस लग रहे थे, यानी कि अजीब। और फिर उन्होंने अब्रप्टली एंड कर दिया स्पीच को सारे गेस्ट को थैंक यू बोलकर। इट वॉज ओनली इन साउथ अफ्रीका ही गॉट ओवर हिज शाइनेस बट नॉट कम्प्लीटली। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर गांधी टू स्पीक impromptu without preparation. He hesitated whenever he had to face strange audiences and avoided making speeches. He admitted that he is neither a good communicator nor a conversationalist. तो थोड़ी बहुत गांधी जी का जो शर्माना है, उनका जो नर्वस हो जाना है, वो कम हुआ साउथ अफ्रीका में, बट नॉट कम्प्लीटली, पूरी तरीके से नहीं। और ये इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन सी बात हो गई थी कि गांधी जी कभी भी इम्प्रॉम्प्टू करे, यानी कि बिना प्रिपेयर हुए बोले। वो हमेशा हेजिटेट करते थे, यानी कि हिचकिचाते थे, नर्वस होते थे जब भी उन्हें कोई भी अजीब सी ऑडियंस का सामना करना पड़ता था, और वो स्पीचेस देने को अवॉइड किया करते थे। और गांधी जी ने इस बात को कबूल भी कर लिया कि वो एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, वो लोगों से अच्छे तरीके से बातचीत नहीं कर पाते, और ना ही वो एक कन्वर्सेशनलिस्ट है, वो लोगों के साथ कन्वर्सेशंस नहीं कर पाते हाई लेवल पर। गांधी जी's constitutional shyness was not his disadvantage, and he had no regrets over it. His hesitancy in speech, once an annoyance, had become a pleasure. It taught him the economy of words and learned the habit of restraining his thoughts. Even in unguarded moments, a thoughtless word hardly escaped his tongue or pen. It saved his time and taught him that silence is a part of the spiritual discipline of a votary of truth. Gandhi was spared from many troubles and waste of time. Silence helped in surmounting the weakness of exaggerating, suppressing, or modifying the truth willingly or unwillingly. He said in reality his shyness had been his shield and buckler. It had allowed him to grow. It had helped him in his discernment of truth or judgment of truth. Thus, Gandhi concluded saying that his shyness was his weapon and molded his personality. तो गांधी जी कहते हैं कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल शाइनेस है, यानी कि उनकी जो नेचुरल शाइनेस है, वो अब एक डिसएडवांटेज नहीं रही उनके लिए, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको नुकसान दे, और इसका उन्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था, उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। और जो उनकी हेजिटेंसी है, यानी कि झिझक है स्पीच देने में, वो पहले तो बहुत अनोइंग थी, यानी कि उसमें फुल अनोयंस था, मीन्स वो इरिटेटिंग था, लेकिन अब वो उनकी एक प्लेजर का, फन का हिस्सा बन चुका है। और उन्होंने सीखा है इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स यानी कि अपने शब्दों को इस तरह यूज़ करें कि उनका असर ज़्यादा हो। और उन्होंने सीखा कि किस तरह आदत बनाए अपने ख्यालों को रिस्ट्रेन करने की, यानी कि अपने ख्यालों पर कंट्रोल रखने की, ऐसे मोमेंट्स में भी जो कि अनगार्डेड है, यानी कि जब वो केयरफुल नहीं हो सकते थे तब भी वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। तो उनकी टंग में या फिर पेन में ऐसा कोई शब्द नहीं आया जिस पर उन्होंने सोचा ना हो। थॉटलेस वर्ड, इसकी वजह से उन्होंने अपना बहुत सारा समय बचाया, और ये भी सीखा कि खामोशी जो है वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का, यानी कि रिलीजियस प्रैक्टिस का, खास तौर से वोटरी ऑफ ट्रुथ का। वोटरी यानी कि जो फॉलोअर हो, जो मानता हो सच को। तो गांधी जी बहुत सारे ट्रबल से, बहुत सारी परेशानियों से बच गए थे, और वक्त की बर्बादी से भी।
खामोशी ने उनकी मदद की सरमाउंट करने में, यानी कि मुश्किलात का सामना करने में, अपनी कमज़ोरी की, जो कि है एग्जैजरेटिंग, यानी कि चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बोलने की कमज़ोरी, या फिर चीज़ों को सप्रेस कर देना, ख़त्म कर देना, या फिर मॉडिफाई करना, कुछ चेंजेस लेके आना सच बोलने में, जानबूझकर या फिर ना चाहते हुए, विलिंगली और अनविलिंगली। वो कहते हैं कि रियलिटी में, हकीकत में, ये जो उनका नर्वसनेस है वो उनकी शील्ड बन गई, यानी कि उनका प्रोटेक्शन और उनका बकलर, यानी कि छोटी सी शील्ड। इसी ने उनकी मदद की आगे ग्रो होने में, और इसकी वजह से उन्हें मदद मिली इन हिज डिसर्नमेंट ऑफ ट्रुथ। डिसर्नमेंट यानी कि वो जज कर पाए सही तरीके से और सच को क्लियरली समझ पाए, जजमेंट ऑफ ट्रुथ। और एट द एंड गांधी जी ये कहते हैं कि उनका जो ये नर्वसनेस है वो उनका अब एक हथियार बन चुका है, वेपन बन चुका है, जिसने उनकी पर्सनालिटी को मोल्ड किया है, यानी कि बदला है, उसमें एक चेंज लेकर आया है। आई एम गोइंग टू अपलोड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 मॉडल पेपर्स, सो हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।